हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्टडी रिजल्ट में। आज स्टडी रिजल्ट आपके लिए लाया है अनुच्छेद 63 से 73। अनुच्छेद 63 की बात करें तो ये भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। बताना चाहूँगी उपराष्ट्रपति की अवधारणा भारत में अमेरिका से ली गई है। अनुच्छेद 63 जिसमें उल्लेख किया गया है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। अगर उपराष्ट्रपति के पद की योग्यताएं देखना चाहें तो मैं बताना चाहूँगी भारत के नागरिक को न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, लाभ के पद पर नहीं हो। इन सभी जो योग्यता है इनका उल्लेख अनुच्छेद 66 में किया गया है। अनुच्छेद 66 में यह भी उल्लेखित है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यसभा और संघ और राज्य सरकार में मंत्री के लाभ के पद के दायरे में नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 64 की बात करेंगे। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जी हाँ, अनुच्छेद 64 में उल्लेखित किया गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। अनुच्छेद 64 में ही यह भी उल्लेखित किया गया है कि उपराष्ट्रपति कोई और लाभ का पद नहीं लेंगे। अनुच्छेद 65 आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। जी हाँ। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 66 में निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होंगे, मनोनीत सदस्य शामिल होंगे, परंतु राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है, जिसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक का होना आवश्यक है। जमानत राशि 1500 है। उम्मीदवार हेतु 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक अनिवार्य होते हैं। प्रस्तावक और अनुमोदक का मत का मूल्य जो कि मतदान वो एक बार ही गणना की जाती है। अनुच्छेद 71 जो कि आपको आगे मिलेगा, उसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में होती है। अनुच्छेद 67 की बात करेंगे। यह है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 67 में ही उपराष्ट्रपति को हटाने की विधि का भी उल्लेख किया गया है, जहां पर प्रस्तावक सदैव पहले राज्यसभा में लाया जाएगा, जिसकी सूचना 14 दिन पूर्व दी जाएगी। उपराष्ट्रपति को हटाने के आधारों का उल्लेख संविधान में नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्रस्तावक कितने ही सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है, यह भी संविधान में उल्लेखित नहीं है। अनुच्छेद 67 में यह स्पष्ट है कि प्रस्ताव पर चर्चा से 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाती है। अनुच्छेद 67 में ही यह स्पष्ट उल्लेख है कि यदि राज्यसभा अपनी तत्कालीन सदस्य संख्या से इस प्रस्ताव को पारित करे तो लोकसभा इससे सहमत हो जाए तो उपराष्ट्रपति का स्थान रिक्त हो जाता है। परंतु ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति के पद पर सभापति के तौर पर उन्होंने जो भी कार्य होते हैं वो वैध माने जाएंगे। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। किसी भी विपदा में, जैसे मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो 6 महीने के भीतर दोबारा चुनाव करवाया जाता है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख। उपराष्ट्रपति को शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं और भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 69 में यह भी उल्लेखित है कि उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 70 अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। जी बिल्कुल, किसी भी विपदा में, जैसे यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वो बीमार है या अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा उन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया जाएगा। ऐसे में जब सभापति का पद रिक्त हो जाता है तो सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन उपसभापति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किया गया है कि उसमें उपराष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। एक बार फिर से पढ़ लेंगे इसके बारे में प्रमुख बिंदु जो पीछे छूट चुके हैं। चुनाव संबंधी विवाद उच्चतम न्यायालय में हल किए जाते हैं और उच्चतम न्यायालय का निर्णय ही अंतिम माना जाता है।
यदि निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पहले किए गए सभी काम वैध होंगे। कार्य शक्ति की बात करें तो राज्यसभा के पदेन सभापति यानी कि लोकसभा अध्यक्ष की तरह इनके कार्य होते हैं। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, लेकिन अधिकतम 6 महीने तक, अतः इस अवधि में राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते समय वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करेंगे। इस अवधि में उनके कार्यों का निर्वहन उपसभापति द्वारा किया जाएगा। आगे फिर 73वें संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में आ चुका है, जिसमें आप आगे प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आज की स्टडी रिजल्ट की एक छोटी सी वीडियो थी। पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।